हाथ छूटने के लिए मैंने बगल में फिर वो हाथ देगा तो कितना आतंक व श्राप वाली
मगर मैं जब तक इस दुनिया में हूँ वह चैन कहाँ पा सकता है। यद्यपि मदन ऋषि के शाप से यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके को गुजर ही मेरा यह भेद लगाते होंगे। छल से या बल से या कौशल से बंद करने मुझको आते होंगे। इसलिए प्रथम सुनाई से उन सबका पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेश दे तो संकेत मुझे कर देना तुम। हनुमान जी वह देखो तो वनवासी कौन आ रहे हैं। हे महाराज, आप व्यर्थ की शंका मत कीजिए। कुछ भी हो, आप अपना भेद बदल कर जाइए और उनका पता लगा कर आइए। यदि वे भाई भाई के दूध हैं तो मुझे दूर से ही संकेत कर देना, ताकि मैं कहीं छुप जाऊं और अपने प्राणों की रक्षा कर सकूं। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी का भेद लाता हूं। ठीक है, जाइए।
हम दोनों एक ही पंथ के हैं, हम दोनों एक ही पंथ के हैं। रास्ता योनि कटना है, परिचय हो जाए परस्पर में, फिर आपस में ही मिलना है। मानव शरीर के नाते से, मानव शरीर के नाते से मिलने में है संकोच तुझे, देखा भी है कहीं मेरे नहीं आ रहा है क्या? अपनी सीता को भूल रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब है मददगार, निर्धन का कौन सुहाई है। हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धमकी, आशा है अपने बाणों पर। पूछा तो हमने प्रण किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जब मैं तो स्वामी स्वार्थी है, कभी न किसी की सुनता है। हे ब्रह्म देवता, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हमारे साथ मेरी पत्नी, किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में दुष्ट उसे हर को ले गया। अब हम उसी को ढूंढते फिर रहे हैं। हे विप्रवर, यदि अनुचित न हो तो हमें भी अपना परिचय दीजिए। हम तो बने हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। चलकर सुग्रीव से मिलिए जो कवि मंडल का नेता है। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, हे स्वामी हम सच्चे सेवक हैं। सेवा ही में प्राण लगाएंगे, जो काम करने आप आए हैं उस पर हाथ बढ़ाएंगे। संपूर्ण जीवन डालेंगे, संपूर्ण जीवन डालेंगे। वरदान आपका लगाने में बलिदान सबका कर देंगे, स्वामी का कष्ट टालेंगे। जिस दुष्ट ने सीता माता को हराया है, जिस दुष्ट ने सीता माता को हराया है, हम उसका दिया बुझा देंगे। कथा भारत को आती है, हम चाहे में कहे लाएंगे। हे राम, न मैं तो ब्राह्मण हूं, न भिखारी हूं, बल्कि एक शस्त्रधारी हूं। मेरा नाम हनुमान है। हे भगवान
किया। हे भगवान, मैं इन दिनों सुग्रीव का सेवक हूं। चलिए मैं आपको उनके पास ले सकता हूं। वे अपने भाई के अत्याचारों से तंग आए। संभव है एक दूसरे की सहायता से दोनों का कार्य सिद्ध हो। हे प्रभु, यही वानरराज सुग्रीव है, जो कि बड़े भाई बाली के अत्याचारों से परेशान है। हाँ जी, मुझे भी तो अपना परिचय कराइए। महाराज, ये दोनों सुकुमार अयोध्यापति महाराज दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण। हे प्रभु, आज मेरे अभिभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरे कष्ट तो दूर हो जाएंगे, लेकिन महाराज इस तरह वन वन विचरने का क्या कारण हो सकता है? सुग्रीव जी, कभी युद्ध भूमि में पिताजी के साथ मेरी कनिष्ठ माता कैकई सहायता के लिए गई थी। उस समय पिताजी ने प्रसन्न होकर माताजी से 2 वर दिए थे, जो माताजी ने धरोहर के रूप में पिताजी के पास सुरक्षित रख लिए थे। राज्याभिषेक के समय में माताजी ने दोनों वर मांगे। एक से भाई भरत को अयोध्या का राज मिला और दूसरे वर्ष से मुझे 14 वर्षों का वनवास। इस समाचार को जब लक्ष्मण और सीता ने सुना, उन्होंने भी मेरे साथ वन आने की हट कर दी। इससे मुझे उन्हें भी साथ मिलाना पड़ा। घूमते घूमते हम पंचवटी पहुंचे और वहां सुखपूर्वक रहने लगे। किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में कोई दुष्ट सीता का हरण करके ले गया। उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुंचे हैं। यदि सीता के विषय में आपको कोई जानकारी हो तो बताने का कष्ट करें। मैं बस इसी जगह पर बैठा था। इतने में नभोदृष्टि गई। दयनीय दृश्य तो देखा था रथ की तरह विमान एक भीतर कुछ आने जारी थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वही मिथिला कुमारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वालाओं बरसाते जाते थे। एक और पिघलते नैन अश्रु बहाते जाते थे। हे नाथ, वह दृश्य भुलाया नहीं जा सकता है, विस्मृत नहीं हो सकता है। स्वामी स्वामी कहते कहते कुछ आभूषण कहते हैं मेरे नेत्रों के सम्मुख ही सीधा निकलकर छोड़ गया। रह गए इधर कुछ कुंडल ही नूपुर
पूर्व तीरे दक्षिण गया। अवश्य ये मेरी प्राण प्रिय सिया के जेवर हैं। ये लक्ष्मण भैया। जी भैया। तुम भी इन्हें पहचानो। पर नाथ सुकून है ये अच्छा, चढ़ते हैं तीर कमानों पर। वो दिन जरूर फिर आएगा जब कुंडल होंगे कानों पर। सतवती सीता किया है, सतवती सीता किया है नाथ चंडी तेरे कानों पर। और दक्षिण को जाने वाले तू जाना लखन के कानों पर। कुंडल वाली वैदेही का, कुंडल वाली वैदेही का इस तरह ग्रहण करने वाले तू सावधान होकर रहना। आंखों से नजर करने वाले। अच्छा तो इन्हें पहचान। भ्राता जी, ये तो कोई पांव का जेवर है, तो उसे मैं अवश्य पहचान लूंगा। यह लो पांव का जेवर। हाँ भैया, ये तो माता का बिछुआ है। हे सखा, तुमको उदास नहीं पाते हैं। यह दशा तुम्हारी देख देख हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पर्वत पर रहते हो, उक्त भेद का क्या कारण है? हम साथी दुखों के हैं, कहो चलो तुम्हारा क्या प्रण है? भगवान, बाली और मैं दोनों भाई हैं। कुछ दिन पूर्व ही मुझसे एक अपराध हो गया। अपराध यह था
यह था कि एक नरभक्षी राक्षस का पीछा करते करते बाली और राक्षस लड़ते लड़ते एक गुफा में चली गई। मैंने कई दिनों तक भाई की प्रतीक्षा की, उनके जीवित लौट आने की आस रखी, किंतु जब भाई नहीं लौटा तो नगरवासियों ने मुझे अपना राजा समझकर मेरा राज्याभिषेक कर दिया। उसके कुछ दिन बाद ही भाई राक्षस को मारकर वह वापस चला आया। मुझे राजगद्दी पर बैठा देख वो क्रोधित हो गया और मुझे बुरी तरह मारा। मेरी स्त्री का हरण करके सारा राजपाट छीन लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसके ही भय से मैं यहाँ छिप कर बैठा रहता हूँ। ऋषि मदन के श्राप के वश वह यहाँ नहीं आ सकता है। हे नाथ, जिसके भय से मैं काय बना वह सिंह समान बलकारी है। यद्यपि है वह भाई मेरा, किंतु भाई नहीं व्यभिचारी है। छोटी सी मेरी गद्दी पर रहता है सबका बना हुआ। ले लिया राज पत्नी भी छीनी, अब मेरा काल बना हुआ है। उसके ही भय से मैं डरा हुआ हूं। मैं यहां छिपकर बैठा रहता हूं। इन 7 साल के वृक्षों को जो एक ही बाण से भेद देगा, तक्षक का वह कहना है वह बाली को उठा देगा। बस जाता नहीं सुना जाता, पूजा करने को तोलती है, बाली समय और होता है, बाली के सिर मौत बोलती है। सब राजकुमार सुग्रीव तुम्हें हम संख्या कर दिलवाएंगे। कई ताड़ के वृक्षों सहित उसे सीधे यमपुर पहुंचाएंगे। हे सुग्रीव, तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारना। जब तक तुम्हें मारने आएगा भागना नहीं, बल्कि उसे युद्ध करते रहना। तब तेरा बाण उसे हमेशा के लिए सुला देगा। भगवान, मैं जाने को तैयार हूं, किंतु उसकी ताकत का मुझे पूरा पता है। मुझे आपकी शक्ति का यदि आपकी शक्ति का भी अनुमान हो जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप बाली का बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये वही 7 ताड़ के वृक्ष हैं जो एक ही बाण से उन्हें गिरा देगा। अच्छा देखिए, अच्छा भगवान, धन्य है, अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है। हे सखा, तुम जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकार। जब ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्ति क्यों न जाए, किंतु वो अपने प्राणों को बचा नहीं सकता। आपकी आज्ञानुसार मैं जाता हूँ। आपकी आज्ञा श्रद्धाई है।
है, बाहर करो, संग्राम पर उठे। अरे ओ भाई, ओए लक्ष्मी, प्राणनाथ, ओ भाई, कहाँ चक्कर बैठा है? मेरी एक बाहर निकल। हे प्राणनाथ, हेलो भाई, क्यों नहीं आता है बाहर को? सुग्रीव आपका भाई बाहर आ। जिस माता का दूध आपने पिया है, संग्राम कर मुझसे। जिस माता का दूध आपने पिया है, हेलो भाई, उसी माता का दूध पिया है। अरे बीच में जाती। कब तक? राजा का मुझसे। रखना पड़ेगा। आप मेरा कहाँ आया है? सुनो तारा, मोर वचन सुन, विरुप्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कराय को ही मार्यो, तो पुण्य हो इस देख तारा, दुश्मन दरबार में आया है और मैं छुप जाऊं, यह कायरों का काम है। हेलो भाई, तुम शांत हो जाओ तारा, तुम शांत हो जाओ तारा, दुखी क्यों होती हो? रण में एक सूरी तो क्या 100 सूरी भी आ जाए और मैं उसका हनन कर दूंगा। स्वामी, मान जाओ, गया समय पे हाथ नहीं आता। प्राणनाथ, वह सुग्रीव नहीं, उसे कोई और ही उठा रहा है। अरे नीला सूरी, सामने आओ। अच्छा मजा सिखाऊंगा। अजय भाई मरने को डर नहीं है, मरने को। अजय भाई मरने को डर नहीं है, मरने को। अजय भाई मरने को डर नहीं है, मरने को। अजय भाई मरने को डर नहीं है, अभी आपने देखा वाली और सुग्रीव का युद्ध। वाली ने सुग्रीव को इतना घायल कर दिया कि वो प्राण बचाते बचाते फिर किष्किंधा पर्वत पर श्री राम जी के पास पहुंच रहे हैं महाराजा सुग्रीव।
प्रभु प्रभु बचाइए प्रभु प्रभु बचाइए प्रभु वह तो मुझे मार बचा देंगे प्रभु प्रभु बचाइए प्रभु प्रभु बचाइए प्रभु भगवान मेरी रक्षा कीजिए प्रभु उस पुरुष ने तो मुझे एक ही मुठ्ठा में मेरा ये हाल कर दिया प्रभु आप खड़े खड़े देखते रहे प्रभु उसने मेरा अंग अंग तोड़ दिया प्रभु हे भगवान आप तो कथा अनुसार मैंने यह झगड़ा वादी से मोड़ लिया लेकिन वह भाई नहीं वह दुश्मन सवाल है वह मैंने उसका तोड़ लिया है मैं गया आपसे कहने पर लड़ता था वह लड़ता था आप देख रहे खड़े खड़े मैं मुक्के खाता था हे सखा मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का मैं बिगड़ने दूं ये दोनों भाई भाई हैं यदि मिलते हैं तो मिलने दूं बार बार धनुष्वर बाण चढ़ाता था दोनों एक ही रूप के हो बंदे के नहीं आ रहे कुछ इसमें धोखा खाता था अच्छा यह हार कर दो जिससे मुझको पहचान रहे यह तो पर कवच समान रहे और मुझको भी हार का ध्यान रहे हे सुग्रीव तुम दोनों भाइयों का एक रूप होने के कारण मुझे भ्रम हुआ अतएव यह हार ग्रहण कर तुम युद्ध में जाओ ये तो भगवान इस बारे में केवल देखते मत रह जाना नहीं तो मेरा जीवित रहना शेष नहीं रहेगा नहीं सका तुम चिंता न करो और युद्ध के लिए प्रस्ताव करो जो अगर भगवान चार्ज नहीं तो 29 हो गया कितना चार्ज होता बाहर आओ घर में आओ और संग्राम कर मुझसे अब एक घर जीता नहीं छोड़ूंगा सुने तो फिर आगे बढ़ने के लिए इस बड़े बच्चे जीता नहीं छोड़ूंगा जिन्हें जवाब बना पूरा सामने आ
शुक्र को मारा है। धोखा यह किसका तीर कर रहा है? मुझ जैसे मायूस था तो किसने छुप करके मारा है? किसी का दोस्त नहीं, यह तो तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला है, आपके लिए नहीं। कल जब तक संघार न हो, आराम राम के लिए नहीं। अच्छा मेरा हो। हाँ मैंने भी सुना है बसों से हो राम। तुम्ही हो सुग्रीव के संरक्षक। तुमने ही इसे उबारा है, विभिन्न विषयों के पीछे छुपकर क्या तुमने ही मुझको मारा है? सब कुछ है भागी मेरा। तो घर बैठे जब बंधन आए, भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। हे कपिराज, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें अजर और अमर कर दूं। श्रीमुख ने जो वाक्य कही सचमुच उपयुक्त समय के हैं। वैरी का छुपकर वध करना यह सूरवीर का कर्म नहीं। छुपकर तो मेरे प्राण लिए यह रघुवंशी का धर्म है। हे कपिराज, तुमने ऐसा ही वर मांगा था। प्रत्यक्ष न मारे जाओगे, सम्मुख लड़ने वाले का आधा बल तुम्हारे शरीर में आ जाएगा। वरदान बड़ों का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं ख्यालों से हमने यह बाण काल से मारा है। सुग्रीव मेरा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी के नजरों में चाहे एक ही